हमारे शरीर में सबसे ज्यादा चेंजेस कब होते हैं? हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी किस में जाती है बताओ? आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में जाती है बोलो? क्योंकि सिद्धयोगी धाम में ठीक है गरीबों का दरबार है, दीन दुखियों का दरबार है, पर यह हमारा स्वाभिमान है कि सिद्धयोगी धाम अनपढ़ों का दरबार नहीं है। यहाँ पर एक से एक अच्छे पढ़े लिखे लोग आते भी हैं, और जिस गुरु गद्दी के पास आप माथा टेकते हैं यहाँ पर भी क्लास 1 ऑफिसरों की गद्दी है, ये कोई अनपढ़ों की गद्दी नहीं। ये खूबी है आपके सिद्धयोगी धाम की। तो आप सब पढ़े लिखे हैं, बताइए सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें जाती है? एक तरफ आपको मैं खेत में काम करने में लगाऊंगा, 4 घंटा काम कीजिए, एक तरफ केवल 1 घंटा बोलते जाइए, आपको खुद जवाब आ जाएगा कि ज्यादा एनर्जी किस में गई। जब हम 4 घंटा कथा से या सत्संग से उठते हैं ना, तो उसके बाद हमें फील होता है कि हमारा क्या गया। उस वक्त सामने से सेवादार बोलता है, स्वामी जी पानी पिएंगे, स्वामी जी फ्रूट लाएं, स्वामी जी कुछ क्या लाएं। तो सच कहें तो उस समय ये लगता है कि ये बोलने की भी हिम्मत नहीं होती कि फल ले आओ, कि पानी ले आओ, कि ये ले आओ। उस वक्त लगता है कि सब कुछ मानो चला गया। फिर वो कैसे हम उसको रिसाइकलिंग करते हैं? फ्रूट से नहीं आएगी वो एनर्जी, हम उसको कैसे रिसाइकलिंग करते हैं अपनी बॉडी में पता है? सेवादारों को पता है कि कथा से उठने के बाद या सत्संग उठने के बाद हम क्या कहते हैं। और कई बार इस चीज के लिए मैं अपने मुखिया सेवादारों को डांट भी देता हूं। मैं क्या कहता हूं, कई लोग जिद कर देते हैं ना कि जैसे हम उठने लगे तो अपनी कोई सिफारिश लगा देंगे, लो जी स्वामी जी इनसे मिल लीजिए अभी के अभी। फिर हम कई बार उनको बोल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस वक्त हमें पानी की भी जरूरत नहीं होती। सबसे ज्यादा हम कैसे उसको दोबारा से रिगेन करते हैं, क्या करते हैं? उसके लिए गुरु महाराज जी ने हमें एक योग निद्रा का एक बहुत अचूक रहस्य बताया है। तो हम थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के क्या कर लेते हैं। कई बार मेरे नियर एंड डियर्स के फोन आ जाते हैं, हाँ जी, तब हम कहते हैं हाँ जी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो उनको लगता है कि देखो ये बात नहीं कर रहे हैं, फोन करने में क्या दिक्कत है, बात करने में क्या दिक्कत है। जबकि उस समय स्थिति क्या होती है, उस वक्त ऐसा लगता है कि आधे घंटे के लिए बस योग निद्रा। और योग निद्रा किसे कहते हैं? योग निद्रा में आप लोग भी जाया करो जब आप बहुत थक जाएं, कोई भी काम करते हो आप, कोई भी आपका जॉब प्रोफाइल हो, जब आप थक कर आए, चाहे आप अपने घर खेत का काम करते हो, चाहे आप कोई हाई प्रोफाइल किसी पोस्ट पे बैठे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, तो क्या करें कि जब आप थक कर आए तो थोड़ी देर के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे भूमि पर चाहे बेड पर, जहां आपको अच्छा लगे, अपने बॉडी को योग निद्रा में छोड़ दीजिए। योग निद्रा में छोड़ने का मतलब यह है कि पीठ केवल लेट जाएं, दोनों हाथों को शरीर से लगभग 4-4, 6-6 इंच दूर दोनों हाथों को रखें, दोनों पैरों के बीच में भी लगभग 1-1.5 फुट की दूरी बीच में रखें, पैरों को छोड़ दें, हाथों को छोड़ दें, अपनी गर्दन को ऐसे फेंक दें जैसे मर चुके हैं। कैसे फेंकना है? मानो हम मर चुके हैं। पूरे शरीर को निस्तेज कर दीजिए। और जागृति केवल कहां रखनी है? जागृति कहां रखनी है? केवल आप, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप केवल मात्र ये 7 दिन अगले शनिवार तक करके देखिए। ये समझ लीजिए कि एक तरफ आप कोई इंजेक्शन लगवाएंगे, मल्टीविटामिन लेंगे, कोई ORS पिएंगे, जैसे गर्मियों का सीजन आ रहा है, कोई नींबू पानी पिएंगे, ये सारी चीजें आपको बाद में ताकत देंगी। जब आप योग निद्रा में जाओगे तो आपको इतना रिलीफ मिलेगा कि आपको पूरा के पूरा जो आपका मनोदैहिक तंत्र है, आपका फिजिकली भी और मेंटली भी आप इतने शांत हो जाएंगे, इतनी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी कि 10 मिनट के बाद जब आप उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है। आपकी पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो रिगेन हो जाएगी, रिसाइकलिंग हो जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं? योग निद्रा। योग निद्रा से बड़ा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। योग निद्रा से आपकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आप सोच नहीं सकते।